हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और आपको दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, एक साइमन कमीशन पे किया था, एक रॉलेट एक्ट पे किया था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर आते रहते हैं, तो वही मैं लेकर आया हूँ। ठीक है ना। आई होप फ्रेंड आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। IAS की नहीं बोलूँगा, PCS तक की बोल सकता हूँ। ठीक है। हाँ, ग्रुप डी, RRB, CHSL, MTS, SSC, JEE, यहाँ से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इतना तो है। ठीक है, ये नहीं बोलूँगा कि जो मैं बताऊँगा पढ़ाऊँगा सारे क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि जैसे कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, इतना तो है। 50 या 60 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, बाद बाकी का आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ते रहिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा क्या है, भारत में सबसे छोटा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे लंबा क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, रेलवे के और SSC CHSL के, MTS के, SSC CGL के और SSC CGL के और SSC JEE के भी मैंने देखे हैं। उसमें भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से वन लाइनर की जो परीक्षा होती है उसमें आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। या तो आप कॉपी लेकर बैठिए, उसमें लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर आप सुन लीजिएगा। अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारत में, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में ही है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी पर्वत श्रेणी में है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में है। तो फ्रेंड वो काराकोरम पर्वत श्रेणी, कौन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उसमें है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काराकोरम, पीर पंजाल, ये सारे वहीं जम्मू कश्मीर की तरफ ही चोटियाँ पाई जाती हैं। ये वाली जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ, वो यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,600 मीटर है। कितनी है, 8,600 मीटर। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ओके फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सागर माथा के नाम से नेपाल में इनको माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माता। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है भारत की, कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितनी ऊंचाई है, 8,611। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैंने एक IES यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बच्चे से पूछा था कि हाउ मेनी लेंथ ऑफ गंगा इन इंडिया, गंगा की लेंथ कितनी है। तो शायद उस बच्चे को नहीं पता था, लेकिन फ्रेंड ऐसी बात है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और इंटरव्यू भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है फ्रेंड। क्या है, गंगा नदी। और इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो जो उत्तराखंड में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकली है। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ से, सॉरी यमुनोत्री नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है फ्रेंड, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। अच्छा, ये अलकनंदा और, अरे मैं दिमाग में से निकल गया, सॉरी, एक सेकेंड, चलो याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, वो एक नदी मिलती है अलकनंद, देव प्रयाग पर मिलती है, तब आगे से गंगा शुरू होती है वहाँ से। वो एक नदी याद नहीं आ रही मुझे, एक सेकंड में आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे ऊंचा झरना है, तो मैंने आपको बता दिया ना, सब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा रिवर। ठीक है, और ये इसकी जो लंबाई मैंने लिख रखी है यहाँ पे 2525 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, और यूपी के अंदर ये बिजनौर से एंटर करती है, यूपी के अंदर ये बिजनौर से एंटर करती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में, और ये सॉरी बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से भी बोला जाता है, गंगा रिवर को। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नदी तंत्र की अगर बात करी जाए तो नदी तंत्र में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको नदियों के बारे में बताऊँगा। आई होप मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है, और 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे ना तो फिर तो कभी नहीं भूलेंगे।
सबसे लंबी नदी मैंने आपको बता दी भारत बहने के अनुसार, तो गंगा नदी है 25 से 25 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झरना यानी कि वाटरफॉल कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है वो है जोग या गोरसोपा, जोग या गोरसोपा झरना है। शरावती जो रिवर है, शरावती रिवर, उस रिवर पर बना हुआ है और किस राज्य में है, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपसे कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, जोग या गोरसोपा, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, एंजल जलप्रपात, कौन सा है, एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में है, ध्यान रखिएगा, कौन से, वेनेजुएला। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फ्रेंड सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है, वुलर झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील, कश्मीर में है, ठीक है ना। वुलर झील कहाँ पर है, कश्मीर में, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, ठीक है फ्रेंड, सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा, राजस्थान की कैपिटल क्या है फ्रेंड, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, ठीक है, सभी को पता होगा, ठीक है। राजस्थान के सीएम का नाम बता दीजिए, कौन है राजस्थान के सीएम, कौन है, कमलनाथ। कौन है फ्रेंड राजस्थान के सीएम, सॉरी अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कमलनाथ तो चले गए ना, मध्य प्रदेश के थे वो, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के सीएम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कलराज मिश्र, कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सभी को पता होगा, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सभी को पता होगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था फ्रेंड, सभी को पता होगा, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम की अगर बात करी जाए तो कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर कौन थी, कौन थी गवर्नर, सरोजनी नायडू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर महिला सीएम की बात करें तो सुचिता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। अगर पुरुष की बात करें, उत्तर प्रदेश के पुरुष सीएम कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गवर्नर की बात करें तो सरोजनी नायडू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की, आनंदीबेन पटेल, ठीक है फ्रेंड। वर्तमान में सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के, श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम और हैं, दिनेश शर्मा और केशव मौर्य सर, ठीक है, ये 2 डिप्टी सीएम है यूपी के, ठीक है। यूपी में कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है, एक पीलीभीत नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये सारे ये इंपॉर्टेंट है। दुधवा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ की जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ के डांस कौन से हैं, फोक डांस कौन सा है, कौन सा है वो, रसिया है, ठीक है, रासलीला यहाँ का डांस है, ठीक है, कथक यहाँ का डांस है यूपी का, ठीक है। ये और क्या क्या है, हाँ, हाउ मेनी लोकसभा सीट इन यूपी, यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीट 31 हैं, ठीक है। विधानसभा की सीट कितनी है, 403। विधान परिषद की सीट कितनी है, 100। ये जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। और क्या रह गया, हाँ, यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, बारहसिंगा। स्टेट ट्री कौन सा है, अशोक। स्टेट फ्लावर कौन सा है, पलाश। और कुछ रह गया क्या, यूपी जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है फ्रेंड। और सन 2000 में उत्तराखंड इससे अलग हुआ था, सन 2000 में उत्तराखंड इससे अलग हुआ था, उत्तराखंड अपने अपना अलग राज्य बनाया था। तो यूपी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है, सब कुछ नहीं बता दिया, अभी ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है भारत का, तो वो है फ्रेंड मुंबई, 2011 की जनगणना के अनुसार। और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे घनी आबादी यानी कि सबसे डेंस आबादी है वहाँ पर, तो फ्रेंड है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना फ्रेंड, पश्चिम बंगाल है सबसे घनी आबादी वाला। सबसे लंबा पुल कौन सा है फ्रेंड इंडिया का, तो फ्रेंड सबसे लंबा पुल है इंडिया का महात्मा गांधी सेतु है,
और ये पटना में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। पटना जो शहर है ना फ्रेंड, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ? गंगा। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोमती। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा शहर बसा हुआ है यमुना रिवर के किनारे, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली रिवर के किनारे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो फ्रेंड बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में। और ये इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड। अकबर ने क्यों करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर यहीं पे अपने बेटे के लिए आता था और यहाँ के जो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उनसे गुहार लगाता था। और उनके बेटे हुआ था जहांगीर, जिसका नाम रखा गया था बाद में, पहले उसका नाम सलीम था, ठीक है फ्रेंड। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है फ्रेंड? सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है भारत की? तो फ्रेंड कारबूडे रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, 6.5 किलोमीटर की है सबसे लंबी रेलवे सुरंग। सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर फ्रेंड कहाँ पर है? कोलकाता में है सबसे बड़ा अजायब घर, ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है फ्रेंड? तो भारत का सबसे पहला जो चिड़ियाघर था, सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो फ्रेंड जूलॉजिकल गार्डन है कोलकाता में, ओके फ्रेंड। यहाँ पे चिड़ियाघर यानी कि जू की बात हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे लंबी सड़क कौन सी है फ्रेंड? ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको पता है, सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ पे मिनरल और खनिजों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो फ्रेंड सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी है फ्रेंड? कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। और ये दिल्ली में है। और इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने निर्माण करवाया था इसका, इसका कुतुब मीनार का, ठीक है फ्रेंड। हालांकि उन्होंने पहली बिल्डिंग ही बनवाई थी, बाकी का कार्य जो था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश कौन था फ्रेंड? वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी का गुलाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में उनकी बेटी की शादी भी उन्हीं से हुई थी, इल्तुतमिश से, ठीक है। सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है भारत का? सबसे बड़ा गुम्बज है फ्रेंड गोल गुम्बज। ये कहाँ पर है? बीजापुर में, ठीक है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है फ्रेंड? जामा मस्जिद है, दिल्ली में। सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? सोन नदी पर है, बिहार में है, ठीक है ना, सोन नदी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बाखड़ा बांध है फ्रेंड। कहाँ पर, किस नदी पर है? सतलज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, बाखड़ा नंगल डैम। सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है फ्रेंड? तो राजधानी एक्सप्रेस है, दिल्ली से कोलकाता। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, विवेक एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा लीवर ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज है फ्रेंड, कोलकाता में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो मानसराम है, मेघालय में। सबसे अधिक नहीं, मानसराम मेघालय में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे अधिक जो वन है वो MP में पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसराम है, मेघालय में, ठीक है ना। सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे विश्व की भी फ्रेंड वहीं पर होती है, मानसराम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है MP, ठीक है ना फ्रेंड, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है फ्रेंड थार डिजर्ट। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है फ्रेंड? तो सबसे ऊंची मूर्ति आपको पता ही है कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 या 183 मीटर की है फ्रेंड, ठीक है ना। कहाँ पर है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों इनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड इन्होंने प्रिंसेस स्टेट को जोड़ के रखा था, भारत को जोड़ के रखा था इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में मिली थी, वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी,
भारत के पहले गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, एलोरा में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे बड़ा कॉरिडोर तो रामेश्वरम मंदिर है सबसे बड़ा कॉरिडोर, ठीक है फ्रेंड। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर मेला लगता है फ्रेंड, बिहार में। यहाँ पे सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। यहाँ पे पशु आते हैं, बेचे जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। विश्व का भी सबसे बड़ा पशुओं का मेला है, सोनपुर में लगता है, बिहार में, ठीक है, सोनपुर मेला। सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा? तो फ्रेंड सबसे लंबा समुद्री पुल है वर्ली बांद्रा सी लिंक, मुंबई। सबसे बड़ा फ्लाईओवर PVR 6 फ्लाईओवर है हैदराबाद में। सबसे ऊंची व सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है फ्रेंड? तो रोहतांग सुरंग है, मनाली व लेह को जोड़ने वाली, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ जितना भी मैंने लिखा था वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगली वीडियो जरूर आएगी एक नए टॉपिक पे, अच्छे से टॉपिक होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड। ओके, थैंक यू। और हाँ, क्या बोलने वाला था, अपना ख्याल रखिए।